केमिस्ट्री को कॉम्बी कैम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाते हैं बट स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं वो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसको हम लोग बनाते हैं और फिर जल्दी से ये क्या इसको स्क्रीन आउट कर लेते हैं हम लोग जो इफेक्टिव और अच्छे हैं, और फिर हम लोग ड्रग डिज़ाइन में उसको यूज़ करते हैं। और ये क्या कहते हैं, डिक्रीज द कॉस्ट और टाइम ऑफ ड्रग डिस्कवरी। लार्ज नंबर ऑफ केमिकल कंपाउंड जो बनाते हैं इसको कहते हैं केमिकल लाइब्रेरी, ठीक है। ये डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्रूस ने। लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट but structurally similar compounds are produced rapidly under same pharmacological assay under the same vessel. रिएक्शन कंडीशन सब कुछ सेम होगा सब कंपाउंड्स का जब बनाएंगे हम लोग। तो इनिशियली हम लोग जब बनाते तो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स बनते हैं कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में, बट फिर ग्रेजुअली हम लोग जो कंपाउंड जो नहीं यूजफुल है उसको स्क्रीन आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं यूजफुल कंपाउंड्स की। कन्वेंशनल में क्या होता था, हम लोग पहले एक ही सिंगल कंपाउंड को बनाते थे, प्योरिफिकेशन करते थे, स्क्रीनिंग ये सब करते थे, जैसे लाइक वेरियस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स एंड ऑल यूज करके। पहले कन्वेंशनल में क्या होता था कि A+B=AB बनता था, बट अब क्या है, हम लोग A1 B1 T1 लाइक ए के एन नंबर ऑफ कंपाउंड्स, बी के एन नंबर ऑफ कंपाउंड्स, उन दोनों को लाइक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में लाइक होकर वो अपने अलग अलग डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं जिसको हम फर्दर स्क्रीन आउट करते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल में क्या था, हाई टाइम रिक्वायर्ड था, लो एक्यूरेसी थी, ज़्यादा टाइम फॉर प्योरिफिकेशन कंपाउंड, रेट ऑफ जनरेशन इज लेस, हाई रिस्क होता था, हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ही बना पाते थे, बट कॉम्बिनेटोरियल में क्या है, थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल बना पाते हैं एट अ टाइम, और उसके बाद फिर लेस रिस्क होता है, एन नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना सकते हैं, हाई एक्यूरेसी होती है, ज़्यादा कम टाइम लगता है। एप्लीकेशन क्या है इसकी, ज़्यादा नंबर ऑफ कंपाउंड बना सकते हैं हम लोग कमर्शियली कंप्लायंस के लिए। एडवांटेज है जो फास्ट, इकोनॉमिकल, इजीली अवेलेबल, ठीक है। डिसएडवांटेज का एफिकेसी इज अफेक्टेड बाय पोलैरिटी, लिपोफिलिसिटी एंड नॉट गुड एडीएमई इज achieved if a chiral compound form then separation should be there. So एक chiral compound अगर बन जाता है तो उसका racemalization करना पड़ेगा और उसको differentiate करना पड़ेगा, बहुत लाइफ उसमें टाइम लगेगा। और टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, सॉलिड फेज एंड सॉल्यूशन फेज। सॉलिड फेज में क्या होता है कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में, हम लोग जो कॉम्बिनेटोरियल कंपाउंड्स लाइक जो सिंथेसिस होती है वो सॉलिड सरफेस पे होती है। फॉर एग्जांपल polystyrene bead. Solution phase, the compound library synthesized on the solvent in the reaction. इन सॉलिड फेज में क्या होता है, जो स्टार्टिंग कंपाउंड है उसको हमने अटैच किया सॉलिड रेजिन बीड से, इसको हमने एक्सेस में वॉश किया डिफरेंट टाइप ऑफ रिएजेंट से, तो जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसको हम लोग सेपरेट कर लेते हैं विद द फिल्ट्रेशन, और एक्सेस उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ रिएजेंट से वॉश करते हैं एंड आइसोलेट द बीड। तो हमें जो कंपाउंड चाहिए उसको निकालने के लिए फ्रॉम द बीड्स हम उसको क्लीवेज करेंगे, देन वी आइसोलेट दैट कंपाउंड। रिक्वायरमेंट्स क्या है सॉलिड फेज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री की, पहले हम लोग सब स्टार्टिंग मटेरियल तो चाहिए, उसके बाद फिर हमें सॉलिड सपोर्ट रेजिन चाहिए, फॉर एग्जांपल पॉलीस्टाइरीन बीड। उसके बाद जो हमारा जो स्टार्टिंग मटेरियल है जो बीड के साथ कैसे कनेक्ट होगा, सॉलिड सरफेस से कैसे कनेक्ट होगा, वी नीड अ डैन एंकर और लिंकर चाहिए उसके लिए। उसके बाद बॉन्ड लिंकिंग द सबस्ट्रेट टू द लिंकर, राइट। नाउ अ मीन्स ऑफ क्लीवेज एंड प्रोडक्ट फ्रॉम द लिंकर, और उसके बाद हम लोग प्रोटेक्टिव फंक्शनल ग्रुप भी चाहिए। तो पहले हमारा लगता है रेजिन है उसको लिंकर के थ्रू लिंक करते हैं प्रोडक्ट से, और उसके बीच में एक फंक्शनल ग्रुप होता है जो प्रोटेक्टिव। नाउ दिस प्रोटेक्टिव ग्रुप क्या करते हैं, दे आर रिवर्सली अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप एंड हेंस फंक्शनल ग्रुप बिकम लेस रिएक्टिव। प्रोटेक्टिव ग्रुप होते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो जाते हैं कि वो फंक्शनल ग्रुप कम रिएक्टिव हो, और प्रोटेक्टिंग ग्रुप क्या करते हैं, लीव द फंक्शनल ग्रुप विद द फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी प्रोटेक्टिंग ग्रुप कम कर देता है, तो इसलिए अब फर्दर जब रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे हो जाती है तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप अपने आप ही हट जाता है। नाउ हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा जो रेजिन है ना, अगर हम उस पर सॉल्वेंट डालें तो, और ये जो सारी रिएक्शन जो चल रही थी ना सॉलिड बीड के अंदर चल रही होती है ये सब, जो तो हम लोग जैसे उसको जो रिएक्शन बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो सॉलिड बीड है वो स्वेलअप हो जाना चाहिए अगर हम एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट डालें, और ये जो बेसिकली रिएक्शन सारे चल रहे हैं वो उसके अंदर चल रही है, सॉलिड बीड के अंदर। ग्रुप है उसके एग्जांपल्स है बेंजाइल कार्बोनिल ग्रुप और टी ब्यूटॉक्साइल कार्बोनिल ग्रुप। एडवांटेज है सॉलिड फेज के, एक्सेसिव रिएजेंट एंड बाय प्रोडक्ट जो है इजीली वॉश आउट हो जाता है इसमें, और जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते हैं वो बीट पे ही अटैच हो जाते हैं और उसको फर्दर हम आइसोलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन कंपाउंड है बस उसको इन पर्टिकुलरली आइसोलेट करते हैं। जो स्पेसिफिक रिएक्टेंट होता है वो स्पेसिफिक बीट से ही अटैच होता है। इंडिविजुअल बीड्स कैन बी सेपरेटेड टू आइसोलेट द इंडिविजुअल प्रोडक्ट।
और क्या है, पॉलीमरिक सपोर्ट कैन बी रीजनरेटेड एंड रिफ्यूज आफ्टर द क्लीवेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑटोमेशन कैन बी पॉसिबल। और इसके डिसएडवांटेज हैं, एडवांटेज इसके ये हो सकते हैं जैसे कि ये ना सब सिंथेसाइज नहीं कर सकते सारी चीज़ें कंपाउंड, राइट। और कुछ मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो बीट से अटैच नहीं होते, तो अगर अटैच ही नहीं होंगे तो हम लोग आइसोलेट कैसे करेंगे उसको। काफ़ी रिएक्शंस होती है जो लाइक इसके फैशन में लाइक सॉलिड फेज में नहीं वर्क कर पाती है। इट इज़ ऑल्सो डिफिकल्ट टू मॉनिटर द रिएक्शन इन सॉलिड फेज। और जो हम प्योरीफिकेशन भी इवन करते हैं लास्ट में बीट की से निकालते हैं अलग अलग कंपाउंड्स को, तो वो भी एक चैलेंजिंग प्रोसेस है प्योरीफिकेशन। फेज में तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बट इसमें हम लोग जो लिंक प्रोवाइड करता है वो अच्छा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, ये लाइक पॉइंट ऐड होना चाहिए। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं सॉलिड फेज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री पे, सॉल्यूशन फेज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री पे। बेसिकली सॉल्यूशन फेज के बारे में ज़्यादा तो नहीं है, बट इसके डिसएडवांटेज बहुत है कि क्या करता है, अगर एक्सेस ऑफ रिएजेंट हम लोग ले लेते हैं तो क्या करता है, बेसिकली मेनी साइड रिएक्शंस हो जाती है, फॉर्मेशन ऑफ टेरी मास। To avoid this, different approaches should be done, like सब कंपाउंड को सेपरेट करो एंड ऑल। लाइक थाउजेंड्स ऑफ वाइल्स यूज़ होता है बाय रोबोट, ये करते थाउजेंड्स ऑफ वाइल्स में डिफरेंट रिएजेंट ऐड ऑन करके लाइक ये प्रोसेस को करते कंटिन्यू। इसके बाद हम लोग सॉलिड फेज एंड सॉल्यूशन फेज में डिफरेंस पढ़ेंगे। इसमें मेक अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है वन प्रोडक्ट बनाते हैं एक टाइम पे, और ये डिफरेंट है रिएक्शन टाइम, जैसे कि सॉलिड में ज़्यादा लगता है, इसमें कम लगता है। और ऑटोमेशन की बता रहे हैं हम लोग कि ऑटोमेशन कैन बी डन इन दिस सॉलिड फेज, बट इसमें नहीं कर सकते। लिमिट टू केमिस्ट्री और वाइड रेंज ऑफ रिएक्शन कैन बी डन एंड ऑल। तो ऐसे सारे हमारे डिफरेंस है जिससे ओवरव्यू हम लोग कर सकते हैं सॉलिड फेज और सॉल्यूशन फेज कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री के लिए।